गेम चेंजर्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दिनों गौतम गंभीर एक इंटरव्यू की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुके हैं, वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। बिकॉज कल उनका एक ब्रॉडकास्टर के साथ इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू लिया चेतेश्वर पुजारा ने, और इस इंटरव्यू में टीम इंडिया की जो आने वाली खेप है या फिर ये कह लीजिए जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में गौतम गंभीर से वार्तालाप हुई। और उसमें यह भी बताया गया कि ये जो ट्रांजिशन फेज टीम इंडिया में चल रहा है, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो या फिर ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर टी20 फॉर्मेट हो, उसमें इतना आसान नहीं था। क्योंकि यहाँ पर जब इंडिया इंग्लैंड का दौरा करने वाली थी, उससे पहले गौतम गंभीर की एज अ कोच बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम लोग घर पे वाइट वॉश होके आ रहे थे। उससे पहले बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी हमने गवाई, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हमने उनकी कोचिंग में ज़रूर जीती। और यहाँ पर 1-1 होने के बाद हेडिंगले हम हारे, उसके बाद हमने एजबैस्टन जीता। उसके बाद ये इंटरव्यू हुआ जिसमें गौतम गंभीर ने अपनी जो कोचिंग है उसके बारे में बताया कि जिस तरीके से वो टीम इंडिया को कोच कर रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूं जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है और जो खिलाड़ियों के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फोकस रहें अपने गेम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। और जब चेतेश्वर पुजारा ने पूछा कि यार गंभीर साहब, जब बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी के बाद एक नियम लागू हुआ था फैमिलीज को लेकर, एक एसओपी आई थी बीसीसीआई की तरफ से, वो गाइडलाइंस जारी करी गई थी कि भाई टूर पे जो लंबा टूर होगा, जैसे 1 से 1.5 महीने का जो दौरा होता है, वहाँ पर आपके जो फैमिलीज हैं वो अलाउ नहीं करी जाएंगी। यानी कि आखिर के 1 हफ्ते में हो सकता है, लेकिन पूरे दौरे पर फैमिलीज जो हैं वो अलाउ नहीं करी जाएंगी। उसके बाद आईपीएल होता है और आईपीएल में विराट कोहली उस जो नियम है उसके अगेंस्ट में बातें भी करते हैं, रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं नाखुश होते हैं। तो गौतम गंभीर ने उस सवाल पर क्या कुछ कहा, पहले वो दिखाते हैं कि गौतम गंभीर का स्टेटमेंट क्या है। चेतेश्वर पुजारा को जो उन्होंने बताया कि भाई फैमिली अलाउ नहीं की जानी चाहिए, बिकॉज दौरे पे आप एक पर्पस के लिए होते। ये गंभीर साहब का स्टेटमेंट है। फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट बट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर हेयर फॉर अ पर्पस। फैमिलीज इंपॉर्टेंट है, उसके वो अगेंस्ट में नहीं है, बट वो कहते हैं कि दौरों पर आप एक पर्पस के लिए होते हैं, टीम इंडिया के लिए होते हैं, और यहाँ पे आप देश के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आगे वो कहते हैं इट्स नॉट अ हॉलीडे, ये छुट्टी नहीं है बाय द वे कि आपकी फैमिली साथ में घूम रही है, आपके जो पर्सनल असिस्टेंट है वो साथ में घूम रहे हैं, आप जितना मर्जी सामान लेके चले जाइए, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। यू हैव गॉट अ फ्यू पीपल इन दैट ड्रेसिंग रूम और ऑन दिस टूर हु गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक द कंट्री प्राउड। मतलब यहाँ पर वो खिलाड़ी हैं जो अपने देश के लिए खेलते हैं, अपने देश को गौरवान्वित महसूस फील कराते हैं। सो येस, आई एम नॉट अगेंस्ट नॉट हैविंग फैमिलीज विद अस। मतलब कह रहे हैं कि मैं इसमें अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब किसी बड़े दौरे पे होते हैं तो वहाँ पे फैमिलीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए गेम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए देश इंपॉर्टेंट है, और वो ड्रेसिंग रूम इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली से कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जब बॉर्डर गास्कर आप हारे थे तो ये आरोप लगे कि भाई फैमिली ने डिस्टर्ब किया, फैमिलीज अलाउ नहीं होनी चाहिए, है उतना सामान आपको लेके नहीं जाना चाहिए। फिर आईपीएल आता है। आईपीएल के एक इवेंट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई और विराट कोहली तो अपनी फैमिली के साथ ही जाते थे, किसी भी दौरे पे आपने देखा है कि अनुष्का शर्मा हमेशा विराट कोहली को ग्राउंड पर चेयर करने वहाँ पे आती हैं। तो विराट कोहली ने एक आरसीबी के इवेंट में बोला कि भाई आई फील क्वाइट डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट बिकॉज इट्स लाइक पीपल हु हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट्स गोइंग ऑन आर काइंड ऑफ ब्रॉट इनटू कन्वर्सेशन एंड पुट आउट एट द forefront that oh maybe they need to be kept away। मतलब उस एक तरीके से उनका बयान है वो अगेंस्ट में बयान है कि भाई जो एसओपीज आई थी, जो रूल आए थे, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली को पसंद नहीं आए। और वो ये कह रहे हैं कि वो लोग ऐसी बातें करते हैं जिनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि फैमिली क्या होती है, उनके साथ मेल मिलाप क्या होता है, जब एक बड़ा दौरा आप ख़त्म करके आते हैं या फिर फैमिली आपके साथ होती है तो वो किस तरीके की फीलिंग होती है। वो सारी बातें हो गई। फिर चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आपको याद हो, जब स्क्वाड अनाउंस किया जा रहा था, रोहित शर्मा और अगरकर साहब वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि ये रूल आ गया था, एसओपीज आ गई थी। रोहित शर्मा को भी बाद में पता लगा कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ, वो जाने लगे तो उनका जो
माइक है एक तरीके से ऑन रह गया, तो वो ऑडियो उसमें रिकॉर्ड हो गया। तो वो कह रहे थे भाई अब 1 से 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, प्लेयर्स मतलब उस चीज़ को लेके खुश नहीं है। तो ये उनका बयान है, अब तो 1-1.5 घंटा और बैठना पड़ेगा। इसके बाद सेक्रेटरी साहब के साथ थोड़ा डिस्कस करने के लिए ये सब चीज़ें, फैमिली वैमिली क्या ये वो, मतलब रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में वो सब बोला। अब सब मेरे को बोल रहे हैं कि क्या यार ये सारी चीज़ें, मतलब उनका जो टिपिकल मुंबईया वाला स्टाइल है, रोहित शर्मा ने उस अंदाज में वहाँ पर वो चीज़ें रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भाई रोहित को पसंद नहीं आई, विराट कोहली को पसंद नहीं आई, क्योंकि बीजेटी में 3-1 से जब आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे तो ये सारे नियम टीम इंडिया पे लाद दिए गए, थोप दिए गए कि आप भाई फैमिलीज़ नहीं जा सकती, सामान उतना नहीं जा सकता, ठीक है, आपका पर्सनल कोई असिस्टेंट आपके साथ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें, ट्रैवल आपको एक साथ करना पड़ेगा, होटल से अगर आप ग्राउंड जा रहे हैं तो एक ही बस में जाएंगे, वहाँ से जब आप वापस आ रहे हैं तो एक ही बस में आएंगे। तो ये सारे जो नियम कायदे थे सारे थोप दिए गए, जिसके बाद अब गंभीर साहब ने ये बोल्ड स्टेटमेंट दिए कि भाई फैमिली वगैरह गई भाड़ में, अब आपको गेम पे फोकस करना है। वो कहते हैं ना कि हार्ड टास्क मास्टर जिसे बोलते हैं, कि भाई वो गंभीर साहब की कोचिंग में भाई एक को बोलते हैं कि भाई तगड़े वो हेड मास्टर हैं, कि भाई ऐसे मैं चलाऊंगा टीम को, यहाँ पे कोई फैमिलीज़ वगैरह नहीं, आप छुट्टी पे नहीं आए हो, आप देश के लिए क्रिकेट खेलने आए हो, ये पर्पज़ है, आप किसी पर्पज़ पे आए हो, आपका फोकस क्रिकेट में रहना चाहिए ना कि फैमिलीज़ में रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको कैसी लगी ये गंभीर की स्टेटमेंट और गंभीर का ये अंदाज़ इतना बोल्ड कि भाई एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अगर आप बोले तो भाई रोहित और विराट के अगेंस्ट में ये बयान है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी नाइबर्स के साथ आप ज़रूर जुड़ें, गेम चेंजर्स का सर्कल है, हमारा QR कोड है, वहाँ पे जाइए, स्कैन करिए और अपनी राय जो है वो आप नाइबर्स पे रख सकते हैं। बाकी GCTV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सारा कंटेंट आपको GCTV पे लगातार मिल रहा है। गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी गेम चेंजर्स व्लॉग पे भी लगातार व्लॉग आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाइए और प्यार अपना ऐसे ही देते रहिए। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।